स्वागत है आप सभी लोग का मैथ्स पे गिरीश कुमार पे। तो चलिए हम लोग सिंटेक्स के दूसरे लेक्चर में आज हम लोग देखते हैं सिंटेक्स पे यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स डैश योर अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन है आपका यहाँ पे इम्प्रूव या इम्प्रूव्स, क्या होगा। तो देखिए मैथमेटिक्स जब आप सब्जेक्ट के रूप में उसको जब यूज करते हैं, ठीक है, तो कोई भी विषय जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सिमिलर कंसाइडर करते हैं, और जब सिमिलर कंसाइडर हो गया तो फिर वर्ब भी सिमिलर होगा, है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है, ये सब्जेक्ट की बात रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट के तौर पे इसको यूज किया मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है तो फिर यहाँ पे आपका प्लूरल सिंगुलर वर्ब होगा, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, यानी कि बताया गया कि इम्प्रूव हो गया V1 यानी प्लूरल फॉर्म होगा, इसलिए हम लोग इम्प्रूव्स लिखेंगे यानी यस, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया। अब लिख रहे दूसरा जो है सवाल, माई मैथमेटिक्स डैश नॉट बैड। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं था, माई मैथमेटिक्स कहने का मतलब हो गया ये आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स जो यूज हुआ है एज ए क्वालिटी, आपके गुण, आपके क्षमता या गुण माने क्वालिटी के तौर पे यूज हुआ है। तो जब मैथमेटिक्स को हम लोग क्वालिटी के तौर पे जब यूज करते हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स है, जो भी, अगर उसको एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करके दूसरे वे में अगर यूज कर रहे हैं ना, तो फिर वहाँ पे वो प्लूरल कंसाइडर करते हैं, ठीक है। जैसे लिखे R.D. शर्मा के मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा है, तो मैथमेटिक्स ऑफ R.D., तो फिर लिखेंगे इसमें द मैथमेटिक्स ऑफ R.D. शर्मा आर वेरी गुड, ना कि इज वेरी गुड, समझ गए बात को। तो एज अगर सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं, ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो फिर वो सिमिलर होगा। अन्यथा अगर दूसरे वे में यूज करें एज ए क्वालिटी पर्पस, तो फिर वहाँ पे वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे इसमें आर लिखेंगे, ठीक है। तो माई मैथमेटिक्स आर नॉट बैड, इज नहीं। नो न्यूज, ये तो देख रहे हैं, न्यूज तो जानते हैं कि देखने में प्लूरल है, लेकिन है ये क्या, सिमिलर, तो इसलिए सिमिलर हो गया। माई न्यूज इज, ये आर, ये हो गया इम्प्रूव्स, ठीक है। अब देखिए राम एंड नॉट यू डैश पास द एग्जाम हैज और हैव भरना, क्या हो। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है, या लाइक हो गया, विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, तो ये जो भी है, तो ये सारे से अगर कोई सब्जेक्ट अगर जोड़ दें या जितना सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे वो सब वर्ब जो यूज होगा वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। मतलब कि अगर लिखे हम लोग जैसे राम एज वेल एज हर ब्रदर्स डैश इनोसेंट, तो अगर ईज भरना है और आर भरना है तो फिर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। क्यों, चूंकि राम फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज इनोसेंट, ठीक है। तो इसी तरह एज वेल एज हो गया, विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, इन एडिशन टू हो गया, लाइक हो गया, तो बेसिकली ये प्रीपोजिशन के तौर पे भी होते हैं। और बताएं कि प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट, सो वी विल यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राम एंड नॉट, तो एंड नॉट लिख दें, इन एडिशन टू लिख दें, एज वेल एज लिख दें, लाइक लिख दें, कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे ना तो वर्ब जो है वो ये फर्स्ट सब्जेक्ट यानी राम के अनुसार ही लिखना है आपको। तो फिर यहाँ पे राम सब्जेक्ट सिमिलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब भी सिमिलर हो जाएगा, यानी कि हैज। तो राम एंड नॉट यू हैज पास द एग्जाम, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आते हैं अगला सवाल, ए क्रिमिनल विथ ऑल हिज फॉलोअर्स। अब देखिए विथ आ गया, अभी बताया थे विथ हो, एज वेल एज हो, टुगेदर विथ हो, जो भी हो, ये विथ सब्जेक्ट या सॉरी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे,
वर्ब ये जो फर्स्ट जो हो गया यही आपका सब्जेक्ट है, यानी ये क्रिमिनल। तो ये क्रिमिनल क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए फिर क्या हम लोग यूज करेंगे, हैज बीन। ये आपका हैज बीन यहाँ पे सही हो जाएगा, हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है। अच्छा, प्रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु डैश ग्लोरीफाइड डैश सोसाइटी। अब यहाँ पे देखिए हैज है भरना है यहाँ पे, कि हैज आएगा या हैव आएगा, यहाँ पे हर आएगा या फिर देयर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसी के हिसाब से, अगर हैज होगा तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर होगा, तो उसके हिसाब से हर लिखेंगे। अगर हैव आएगा तो उसके हिसाब से देयर होगा, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके हिसाब से उसके पर्सन भी प्लूरल हो जाएंगे, है कि नहीं। अब तय करना हमको कि सब्जेक्ट होगा क्या, सॉरी वर्ब होगा क्या, तो उसके लिए सब्जेक्ट तय करना होगा कि सब्जेक्ट आखिर प्लूरल है या सिंगुलर है। तो यहाँ पे प्रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स जो है, तो ऐसा नहीं है कि प्रिया के बात हो रहा है सिर्फ, इसमें ऐसा करा है कि प्रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स, माने प्रिया उन सभी लड़कियों में से है, एक है जो समाज को क्या करने, ग्लोरीफाइड माने गौरवान्वित, नाम रोशन करने का काम किया है। तो यहाँ पे तो बात हो गया आपका क्या, प्रिया के साथ। ऐसा तो नहीं कि प्रिया सिर्फ अकेली लड़की है जो ग्लोरीफाइड किया अपने समाज को, सोसाइटी को, उसके अलावा बहुत से लड़कियां, उसमें से एक प्रिया भी है। जैसे मान ली 50 को लड़की है, या एक मोहल्ले में 10 को लड़की है, ठीक है। अब वो कोई एग्जाम या फिर कुछ अच्छा मतलब कि काम किया जिससे समाज का नाम रोशन हो सके, तो उसमें से एक कोई लड़की प्रिया है, तो क्या बोलेंगे, प्रिया इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु डैश ग्लोरीफाइड देयर सोसाइटी। तो अब यहाँ पे हम लोग वर्ब यूज करेंगे किसके, अब समझ पा रहे हैं क्या हम बोले से, तो वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्यों, चूंकि ग्लोरीफाइड करने का काम प्रिया अकेले नहीं की है, बहुत से लड़कियां की, उसमें से एक प्रिया। ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स हो गया, तो गर्ल्स के हिसाब से हैव हो जाएगा आपका। अब जब हैव लिख ही दिए हैं तो फिर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, यानी फिर पर्सन भी प्लूरल, यानी देयर लिखा जाएगा। समझिएगा, थोड़ा सा मीनिंग देके ध्यान समझना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। अच्छा, इसी को अगर ऐसे लिख दे हम ना, प्रिया इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे ऐड कर दिए, थोड़ा सा एक अलग सवाल बना दिए, प्रिया इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स, और यहाँ पे फिर वही भरना है आपको, डैश ग्लोरीफाइड डैश सोसाइटी। अब यहाँ पे ये दोनों जो है हैव और देयर, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हैज सही हो जाएगा, और हर यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसमें कहा कि प्रिया इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स, माने प्रिया उन सभी लड़कियों में से एक, सिर्फ प्रिया ही जो है वो समाज के अपने गौरवान्वित करने का काम की है। तो सिर्फ यहाँ पे प्रिया की बात रही है, यानी ओनली वन लिख दे तो देखिए सिर्फ द ओनली लिखने से मीनिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो रहा है, प्लूरल से सब्जेक्ट सिंगुलर चेंज हो जा रहा है कि नहीं। इसलिए इस स्थिति में यहाँ पे हैज होगा, और जब हैज हो गया इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से पर्सन जो होंगे या केस जो भी होगा उसके हिसाब से वो सिंगुलर होंगे, यानी हर यहाँ पे। ठीक है, समझ गए बात को, क्या हो गया, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब अगला सवाल देखें, द हिमालयाज डैश मेनी पिक्स। अब हिमालय जो है ना, ये प्लूरल के तौर पे कंसाइड करते हैं, क्यों, चूंकि ऐसा नहीं कि एक हिमालय सिर्फ एक ज्योग्राफिकल जो हम लोग पढ़ते हैं हिमालय, जैसे माउंट हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो वहाँ पे हिमालय एक पर्वत, यानी कि वहाँ पे एक सिंगुलर के तौर पे हम यूज करें। ठीक है, द हिमालय इज ए माउंटेन। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि उस पर मेनी पिक्स, तो ये कलेक्टिवली बहुत से पिक्स के बात कर रहा है, एक अकेले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिक्कत होगा समझने में, आप इसको ध्यान रखेंगे कि द हिमालय जो लिखते हैं हम लोग, इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ब इसके हिसाब से, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट कंसाइडर होता है, वर्ब भी प्लूरल हो गया। ठीक है, बात 10 kilograms ऑफ राइस डैश इनफ फॉर दिस फंक्शन। करा कि 10 किलोग्राम ऑफ राइस डैश इनफ फॉर दिस फंक्शन। देखिए हम बता चुके हैं पहले भी, जो पढ़े हमसे उसके साथ डिस्कस हम किए हैं भाई, कि अगर सब्जेक्ट जानना है तो सीधा किसके पास जाएंगे, प्रेडिकेट के पास। क्योंकि प्रेडिकेट ही जो है वो सब्जेक्ट का क्या है, वो पीओ है, मतलब सारा जानकारी सब्जेक्ट के बारे में किसके पास होगा, प्रेडिकेट के पास। प्रेडिकेट क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट के अलावे जो वर्ब से शुरू हो गया वो सारे वो क्या होंगे, प्रेडिकेट में होते हैं। ठीक है, तो प्रेडिकेट यहाँ पे
यहाँ पे भर यूज करना है, तो यहाँ से जो भी इधर हो गया सारे का होगा प्रेडिकेट होगा। जैसे लिखे राम इज गोइंग टू पटना, मैंने राम सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू पटना प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो प्रेडिकेट के पास हम लोग जाएंगे, क्यों? चूंकि सब्जेक्ट के बारे में जो भी वो क्या है कैसा है कोई भी चीज़ हो वो प्रेडिकेट के पास हो। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग। अब देखिए डैश एनफ फॉर दिस फंक्शन, अभी जो आएगा आ आएगा कोई मतलब नहीं, क्या आएगा वो देखते हैं कि मैंने इसका मतलब क्या हो गया कि एनफ है मैंने पर्याप्त है इस फंक्शन के लिए। क्या पर्याप्त है बताइए आप ये खुद। अगर हम लोग देखिए सब्जेक्ट को, हालांकि बाद में हम डील करेंगे कैसे पहचानते क्या है वो अलग बात है, जो मतलब कि नए देखने वाले होंगे उनके लिए, बट जो भी लड़के ने जो पढ़ा है हमारे से स्टूडेंट जो भी है वो तो पहले से जानता ही है। तो प्रेडिकेट से अगर हम लोग हु या व्हाट का जवाब अगर मिलता है, प्रेडिकेट से ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेडिकेट हु या व्हाट का जवाब दे रहा है तो फिर वो सब्जेक्ट हो जाएगा जो भी जवाब में मिलेगा। जैसे हम बोले यहाँ पे ना कि डैश एनफ फॉर दिस फंक्शन, मैंने पर्याप्त है इस फंक्शन के लिए, क्या? व्हाट? तो राइस। तो राइस क्या है बता दीजिए आप, सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर होता है तो फिर कहाँ है वर्ब प्लूरल देने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो वर्ब लगा दीजिए सिंगुलर, यानी ये हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब रहा कि ये 10 किलोग्राम कहते हैं, 10 किलोग्राम जो है ना ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो गया। जैसे अब देखिए क्या बोले कि डैश एनफ फॉर दिस फंक्शन, मैंने पर्याप्त है इस फंक्शन के लिए, क्या? राइस। तो ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर हो गया। अब कितना, हाउ मच राइस, हाउ मच राइस इज एनफ फॉर दिस फंक्शन, कितना राइस? तो 10 किलोग्राम। तो ये राइस से पूछ रहे हैं ना, राइस है क्या? नाउन। तो नाउन से हम पूछ रहे हैं कि कितना राइस, हाउ मच। तो जब नाउन से पूछ रहे हैं और जो जवाब में मिलेगा, चूंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा? एडजेक्टिव ही करेगा। तो इसलिए राइस से हम पूछ रहे हैं हाउ मच का, और ये जवाब क्या मिला? 10 किलोग्राम। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एंड एडजेक्टिव कैन नॉट बी सब्जेक्ट, सो हियर rice is the subject and we will use is according to the rice because rice is only because rice is singular subject। ठीक है, तो अब यही है, अब कोई याद कर लिया कि देखो भाई अब 10 किलोग्राम ऑफ अगर आए तो इसके सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अरे सब्जेक्ट याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की। जब याद कर लेंगे कि 10 किलोग्राम इस ऑफ है तो ये सब्जेक्ट होगा, या फिर अब इसको जो बताए होंगे प्रीपोजिशन के बाद जो आते हैं वो वर्ड, वो प्रीपोजिशन वो ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट, बट ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन ये है, ये पूरा मिल करके ये जो है देख रहे हैं 10 किलोग्राम ऑफ किलोग्राम ऑफ देख रहे हैं, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज बोलिए, एडजेक्टिव बोलिए, वो एडजेक्टिव का ही फंक्शन करेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि 10 किलोग्राम अलग है, ये ऑफ के बाद ये राइस प्रीपोजिशन, सॉरी ऑफ प्रीपोजिशन है, राइस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और 10 किलोग्राम सब्जेक्ट हो गया, आर आप लिखिए, नहीं। प्रेडिकेट से पूछिए ना, कहाँ टेंशन लेगा, प्रेडिकेट से पूछिए। प्रेडिकेट क्या कह रहा है? इज एनफ फॉर दिस फंक्शन, क्या? राइस। कितना, हाउ मच राइस इज एनफ फॉर दिस फंक्शन? 10 किलोग्राम। तो फिर 10 किलोग्राम ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव कैन नॉट बी सब्जेक्ट। ठीक, चलिए अब एक में देखिए ना, नीचे जो सब्जेक्ट लेंगे हर डैश, हर हेयर डैश चार्मिंग। अब हेयर भाई जो पढ़े होंगे, जो मेरे से तो नहीं, मैंने और भी कहीं भी पढ़े होंगे, बोला दिया टीचर के भाई हेयर जो होगा ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब इसको रट के बैठ लिया, आप कोई कह रहा है कि नहीं काउंटेबल भी हो सकता है, उससे कि नहीं ऐसा होगा नहीं करेगा, हेयर अनकाउंटेबल है। अरे अनकाउंटेबल कोई भी चीज़ जो है वो फिक्स नहीं है। इंग्लिश जो ऐसा सब्जेक्ट है, ये मतलब कि आप किसी चीज़ को ऐसे नहीं बोले कि गो जो है वो नाउन है, सॉरी वर्ब। अब इसे बोले गो, अब गो को वर्ब बोल देंगे क्यों नहीं वर्ब होता है, ऐसा नहीं। वो जब तक हम उसको सेंटेंस में नहीं यूज करते हैं तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि गो वर्ब है। हो सकता है गो को सब्जेक्ट बना दें, गो इज, जैसे बोले कि गो इज ए वर्ड विच इज इजी टू लर्न। अब यहाँ पे गो सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट नाउन होता है, बस खत्म हो गया बात, वहाँ पे गो नाउन हो गया। तो कोई भी चीज़ को आप याद नहीं कर सकते हैं कि ये मन यही फिक्स है इसका दायरा, समझ गए बात को। तो हर हेयर ठीक है अनकाउंटेबल होता है जनरल केस में, स्पेशल ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल
यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यहाँ पे हर हेयर जो है वो एक पूरा हेयर यानी क्या, पूरे जो बाल है वो उसके बात करें कि उसका जो बाल है वो क्या है, आकर्षक है, चार्मिंग है। तो यहाँ पे हेयर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ये सही है। अब यहाँ पे ये सही है क्योंकि अनकाउंटेबल के केस में भी हुआ। लेकिन अगर हम यही बोल दें कि उसके खाना में है जो 5 ठो हेयर पड़ा हुआ या गिरा हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे देयर इज 2 हेयर इन हिज टी, मैंने उसके चाय में 2 हेयर है। तो वहाँ पे तो काउंट कर रहे हैं ना, चाय में 2 बाल गिरा हुआ है, हेयर गिरा हुआ है, तो उसको तो हम लोग काउंट कर ले रहे हैं। तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट वहाँ पे सही हो गया, देयर आर 2 हेयर्स, देयर आर 2 हेयर्स इन हिज टी। अब ये सही हो गया, समझ पाया आपको? तो कहने का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल के केस में यहाँ पे ये सही है, लेकिन काउंटेबल इसको भी हम बना सकते हैं। जैसे इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसा समझे, स्टोन हो गया, स्टोन भी अनकाउंटेबल होता है कि नहीं, लेकिन अब उसको काउंटेबल भी बना सकते हैं। बोल देंगे देयर आर 5 स्टोन्स लाइंग ऑन द फ्लोर, मैंने 5 जो स्टोन्स है वो फ्लोर पे गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे वो प्लूरल केस हो गया, काउंटेबल हो गया। समझ पा रहे हैं? तो बात यही है, याद नहीं करना है, कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला। तो चलिए कुछ हम लोग आगे अब सवाल को देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ सवाल को देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग सवाल के जो देख रहे थे उसके बारे में। 1 बज रहा है रात के भी, समझ रहे हैं, और ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स डैश एब्सेंट देयर इज या आर, क्या भरेंगे? तो देखिए नॉट ओनली जो है ना, नॉट ओनली है, आइदर और है, नाइदर और है, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि इसके जो बट आल्सो जो है, मैंने यहाँ पे देखिए जहाँ पे वर्ब यूज करना है ना, यहाँ पे यूज करना है, तो इसके नज़दीक जो सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लिखते हैं। समझ रहे बात को? जहाँ पे वर्ब लगाना है उसके नज़दीक वाले जो नाउन या प्रोनाउन जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब को हम लोग लगाएंगे। तो इज या आर लगाना है तो यहाँ पे टीचर्स है, ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर यहाँ पे आर हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आगे देखते हैं। यही मान लेकर ऐसे रहता कि नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल, तो फिर द प्रिंसिपल यहाँ पे हो जाता, तो इसके हिसाब से सिंगुलर ही है तो फिर यहाँ पे इज लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो बेसिकली यही है कि जहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे लगाना था, सॉरी वर्ब यहाँ पे हमको यूज करना है, तो इसके नज़दीक जो नाउन है ये है द टीचर्स, यानी प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, यानी आर लिख दिए क्योंकि ये आर लगाना था, ठीक। उसी बाय में रहता तो फिर वेयर लगाते, है तो है होता। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, संबंध ये सब हो गया, संबंध है, समथिंग है, एवरीथिंग, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब क्या इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी कि ये सब्जेक्ट क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। आइदर नाइदर जो भी है वो क्या है, ईच है, आइदर है, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये भी सिमिलर नेचर के होते हैं, तो वर्ब पे सिमिलर लेंगे जब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज होंगे। तो यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर का मतलब क्या होगा, दो में से कोई नहीं, ऑफ द टू बॉयज डैश स्लीपिंग ड्यूरिंग डैश क्लास, मतलब कि यहाँ पे देखिए अब नाइदर है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये हो गया, चूंकि ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, इसका मतलब है कि इसके बाद जो हो गया ये आपका ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट, यानी नाइदर आपका सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे फिर इज हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज स्लीपिंग ड्यूरिंग, अब सिंगुलर, जब सिंगुलर हो गया तो फिर इसके हिसाब से प्रोनाउन एडजेक्टिव भी डाल दीजिए तो सिंगुलर हो जाएगा। हिज क्लास, ड्यूरिंग हिज क्लास, मैंने क्लास के दौरान, उसी दौरान क्लास में वो सो रहे थे, नहीं सो रहे थे, दोनों में से कोई लड़का नहीं, ठीक है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट,
अब इसमें देखिए नाइदर द टीचर, यहाँ पे ऑफ था लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पे प्रोनाउन था तो ये सब्जेक्ट बन गया, लेकिन यहाँ पे इसके बाद क्या है, नाउन लिखा हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसलिए सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब देखिए नॉर है, और है, या बट आल्सो जो बताएं अभी, देखिए उसमें नॉट ओनली बट आल्सो ऊपर जो है, इस सारे कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ पे भर्व लगाना है, भर्व यहाँ पे यूज करना है, तो इसके नज़दीक जो नाउन होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन जो हो, तो उसके हिसाब से तय करेंगे भर्व क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो फिर बार प्लूरल होगा, यानी कि हैव यूज कर लीजिए, तो ये हैव हो गया, ठीक है जब लगाया तो हैव हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे डैश राम, और अच्छा इसमें क्या कर लेता है, बहुत लोग कह रहे हैं ये जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो है वो लगा लेते हैं। कुछ टीचर ऐसा बोल देते हैं कि देखो नाइदर और जो सॉरी नॉर और के जो केस होता है ना, बट आल्सो ये सब, तो इसमें ना क्या करते हैं कि वो सिंगुलर सॉरी सेकंड सब्जेक्ट, एक नियम अलग बना दे कि देखो याद रखना भाई कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। अब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं तो फिर इसमें लगाइए सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, यू इसमें है सेकंड सब्जेक्ट, तो फिर यूज कर दीजिए यहाँ पे डू, सही हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट टू फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं ध्यान देना है, बताया क्या कि जहाँ पे वर्ब लगाना है उसके करीब जो है सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन, उसके हिसाब से तय करना है वर्ब, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नजदीक कौन है, राम, क्योंकि वर्ब यहाँ लगाना है, तो राम है, तो राम के हिसाब से क्या होगा, राम तो सिंगुलर है तो फिर डज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर लगाना है, तो डज राम और यू गो टू स्कूल, ये सही हो गया। अगर डू लिख देंगे कि जो बताया था कोई कि सेकंड सब्जेक्ट है तो फिर डू हो जाएगा, डू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, समझ पाए ध्यान से, इसलिए एक कंडीशन लिए थे हम। कोई भी नियम बनाएगा उसको नियम के धैर्य उड़ा देंगे हम, नियम धरा का धरा रह जाएगा, कोई नियम कानून नहीं। देखिए आइदर हैरी और आई डैश टू गो टू पटना, फिर वही बात, सब्जेक्ट कहाँ लगाना, वर्ब कहाँ लगाना है, यहाँ पे, इसके नजदीक कौन सब्जेक्ट, आई, तो फिर क्या लिखेंगे, एम हो गया, आई के साथ एम लिखेंगे, ओके बस ठीक। 6 माइल्स डैश नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे ना बता रहे हैं कि 6 माइल जब एक लंबा डिस्टेंस नहीं है, तो ये कॉलेक्टिवली माने पूरे को यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि 6 माइल अलग अलग नहीं बात हो रहा है, कॉलेक्टिवली पूरा 6 माइल की बात हो रहा है। जैसे हम बोले क्या कि 10 लाख जो है वो एक बड़ी अमाउंट है, तो 10 लाख अलग अलग नहीं करें, 10 लाख एक कॉलेक्टिवली पूरा बता रहे हैं, तो वहाँ पे वो सिमिलर हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे प्रेडिकेट आपका क्या है, सॉरी प्रेडिकेट कर रहे हैं, हाँ प्रेडिकेट भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट समझिए, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिमिलर है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ईज और आर है, तो ईज आर के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट भी सिमिलर होना चाहिए, इसके हिसाब से फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 6 माइल्स यानी कि सिंगुलर कंसिडर करेंगे और यहाँ पे ईज लिखेंगे, समझ पाए होंगे उम्मीद है। अच्छा अगला देखते हैं, 6 माइल्स डैश कवर्ड बाय मी। अब यहाँ पे 6 माइल्स जो कवर्ड करने की जो बात हो रही है ना, यहाँ पे कॉलेक्टिवली नहीं है। अब कवर जब आप करेंगे मतलब तय करेंगे 6 माइल डिस्टेंस, आप तो ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट, अच्छा उड़ के भी अगर जाएंगे, प्लेन से भी करेंगे, फिर भी तो 1 माइल 2 माइल 3 माइल इस तरह से जाकर 6 माइल पहुँचेगा। तो उसी तरह से ये भी है कि डिस्टेंस जब हम लोग तय करेंगे, मान लेंगे साइकिल जाए, मोटरसाइकिल से कुछ भी जाएंगे, तो 1 किलोमीटर जाएंगे, 1 माइल जाएंगे, 2 माइल जाएंगे, 3 माइल, तो इस तरह से क्या है, प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल कंसिडर हो गया, एक से अधिक के बात हो रहा है, तो इस केस में यहाँ पे ये प्लूरल होगा, और फिर यहाँ पे हैव बीन लिखेंगे, क्योंकि हैव में चुनना था तो हैव होगा। देखिए भाई समझने की चीज़ है, बार बार बोलते हैं, समझना है, रटना नहीं है, रटेंगे हमारे हिसाब से, अगर हमारे पास आएंगे और रट रूट के रहे हैं 10 मिनट भी नहीं लगेगा, सारा इंग्लिश आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए ईच बॉय एंड गर्ल, अब इस कंडीशन में थोड़ा सा इसमें ध्यान देना ही है कि देखिए एंड से बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग एंड से अगर 2 नाउन को जोड़ दें या प्रोनाउन को, तो वो प्लूरल हो जाता है, जैसे राम एंड श्याम बोले, राम एंड मोहन बोले,
तो ये प्लूरल बन गया, फिर वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ पे एंड के केस में जो है, अगर मान लिया जाए कि एंड से दो नाउन को जोड़ दें हम लोग, ये नाउन कैसा है, कॉमन नाउन है, तो दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है, कॉमन नाउन, ध्यान दीजिएगा, और उसके पहले अगर ईच लिखा है, एवरी लिखा है, नो लिखा है, ये तीनों में से कोई भी, तो फिर सिमिलर कंसाइडर हो जाते हैं। क्यों? चूंकि ये ईच जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के हो जाता है, तो उस कंडीशन में सिमिलर हो जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान इसको रखें ऐसा कि जब भी दो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ पे कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन ही होगा। तो बॉय भी कॉमन नाउन, गर्ल भी कॉमन नाउन, इसके पहले क्या लिखा है, ईच, बस। अब यहाँ पे सिमिलर हो गया, अब यहाँ पे सिमिलर हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे चाहे ईच लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, फिर भी बात है कि है, फिर भी वही सिमिलर के सिमिलर ही रहेगा। फिर दोनों में अगर एवरी लिख दें, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, फिर भी सिमिलर होगा, और वर्ब भी सिमिलर, यानी फिर ईच, ईच वाला में चुना है, ईच बॉय एंड गर्ल इज टू गो ऑन ए पिकनिक, मतलब पिकनिक पर जाने वाले, ठीक है। उम्मीद करें समझ पा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे भी ईच लिख देंगे, फिर भी यही सिमिलर होगा, एवरी दोनों तरह लिख देंगे, फिर भी सिमिलर होगा। अच्छा, नो का केस अगर ले लें कि नो बॉय एंड नो गर्ल, फिर भी वहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। तो तीन कंडीशन याद रखना है, ईच, एवरी और नो। अगर कोई कॉमन नाउन के पहले अगर यूज होता है और उसको एंड से जोड़ दें तो वो सब्जेक्ट सिमिलर बन जाएगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब भी सिमिलर, ठीक। और उसके हिसाब से प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो होगा वो भी सिमिलर होगा। चलिए, मोस्ट ऑफ द मिल्क डैश इम्प्योर। अब फिर इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द पर्सन डैश एब्सेंट। अब देखिए मोस्ट ऑफ है, फिर वही बात, यहाँ पे क्या है, बाहर के सब्जेक्ट जानना है, सब्जेक्ट जानने के लिए क्या करेंगे, प्रेडिकेट के पास जाएंगे, तो पूछिए ना प्रेडिकेट से, डैश इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्योर। क्या इम्प्योर है, दूध, दूध क्या है, अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल यानी सिमिलर, तो फिर वाल्ट हो गया। अब फिर मोस्ट ऑफ का रह गया, फिर तो देखिए मोस्ट ऑफ का हो गया, फिर वही एडजेक्टिव हो गया कि डैश इम्प्योर क्या, मिल्क, कितना मिल्क, मोस्ट ऑफ, मतलब कि अधिकांश, मतलब जो भी दूध था उसमें अधिकांश जो दूध था वो क्या था, इम्प्योर था, ये हो गया। डैश एब्सेंट, देखिए यहाँ पे तो क्या एब्सेंट था, पर कौन एब्सेंट था, अनुपस्थित कौन था, पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो फिर वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी कि वेयर। समझ पा रहे होंगे। फिर वही बात कि मोस्ट ऑफ क्या है, तो फिर वो एडजेक्टिव हो गया कि कितना परसेंट एब्सेंट थे, हाउ मेनी पर्सन्स डैश एब्सेंट, वेयर एब्सेंट, तो कितना, मोस्ट ऑफ, माने अधिकांश जो लोग थे वो एब्सेंट थे। समझ गए बात के, तो ये सारे सवाल थे, ठीक है।